आज तो नियोजित उन्हीं की देन है और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ही जनक है। इसके पूर्व भी वेतनमान के मामले में समान कार्य समान वेतन, इस मामले में उच्च न्यायालय में उनके पक्ष में हो गया था। नियोजित लोग के द्वारा ही रिट दायर की गई थी हाई कोर्ट में और उनके पक्ष में फैसला हुआ और सरकार ने उस समय भी सुरक्षित रखा था और निर्णय सरकार के पक्ष में गई और वेतनमान से ये लोग वंचित हो गए। क्षमता परीक्षा दे रहे हैं, उसमें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने पहले बीपीएससी को निकाला। बिहार में इन दिनों नियोजित शिक्षक काफी परेशान हैं और ऐसे में नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा के विरोध में पटना हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। इसको देखते हुए बीते दिनों सुनवाई हुई थी। यह सुनवाई 3 दिन तक चली। ऐसे में 13, 14 और 15 मार्च तक यह सुनवाई हुई, जिसके बाद मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लिया है। अब जाकर सुनवाई को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के जो संयुक्त सचिव हैं राष्ट्रीय, वो हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जुड़ेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं नियोजित शिक्षकों का मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, सुनवाई हुई है और अब जाकर उम्मीद लगाए, टुकटुकी लगाए बैठे हैं कि क्या होगा, हमारे हित में फैसला आया कि नहीं? नियोजित शिक्षकों के जितने भी आंदोलन चले, प्रदर्शन चले, धरना चला और चरणबद्ध रूप से चला, लेकिन कहीं न कहीं से इसका राजनीतिकरण हो गया और राजनीतिज्ञों के हाथ में कठपुतली सी बन गई और इनके हालात बद से बदतर हो गए। इनके मामले 2006 के बाद 2012, 2019, 2020, अब 2023 और ये 24 होने जा रहा है। इसमें कई चरणबद्ध आंदोलन हुए और उस समय तो सिर्फ 1-2 संघ थे, लेकिन अभी तो कुकुरमुत्ते के तरह संघों की जमात हो गई है और सब स्वयंभू नेता हो गए हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। पहले तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई एक संस्था थी और 2-10-80 के बाद 40 वर्षों तक उनके हाथ में वो खेलती रही और जिसका हश्र हुआ कि जितने भी शिक्षकों के आंदोलन 40 वर्षों में, आज तो नियोजित उन्हीं की देन है और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ही जनक है नियोजनवाद का। और वो नौजवानों की मेधा गिरवी बिहार सरकार के हाथों रख दी और आज वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके पूर्व भी वेतनमान के मामले में समान कार्य समान वेतन, इस मामले में उच्च न्यायालय में उनके पक्ष में हो गया था, लेकिन सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई तो नियोजित लोग के द्वारा ही रिट दायर की गई थी हाई कोर्ट में और उनके पक्ष में फैसला हुआ। लेकिन जब से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ उसमें इंटरवेनर बन के सुप्रीम कोर्ट गई तो सैद्धांतिक लड़ाई हो गई और तत्कालीन सरकार यानी वर्तमान मुख्यमंत्री, वो भी तत्काल उस समय भी मुख्यमंत्री थे, और महाजन जी अपर मुख्य सचिव थे। सिद्धांतों की लड़ाई में ये पक्षपात हो गया और सरकार ने उस समय भी सुरक्षित रखा था और निर्णय सरकार के पक्ष में गई और वेतनमान से ये लोग वंचित हो गए। फिलहाल वही स्थिति बन रही है। आप जो सुप्रीम कोर्ट से जो नायडू साहब को लाया थे आपने, उसके आधार पर इसके पूर्व भी बीबी गिरी जी को रखा था इन्होंने, जो एक वरीय एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के, लेकिन न जाने क्यों स्थिति डेट पर डेट हो गया और बहुत सारे रीट याचिकाओं को एक साथ करके और माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इसकी सुनवाई की है। देखिए इसमें फैसला तो जो होगा वो, मगर मेरे हिसाब से फैसला किन मामलों में होगा, वेतनमान के मामले में होगा, सक्षमता परीक्षा के बारे में होगा, सेवा निरंतरता के बारे में होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण के बारे में होगा, समान कार्य समान वेतन के मामले में होगा, सेवा शर्त, बहुत सारी समस्याएं हैं। बिना किसी शर्ते राजकर्मी का दर्जा का भी मांग किया जा रहा है कई सारे शिक्षकों के द्वारा। बिल्कुल वही मांग था संघों का, जो शिक्षकों के संघ, नौजवानों का भी और नियमित शिक्षकों का भी, तो वो मांग था वेतनमान का
और वहां से घटते घटते अब इनके सेवा शर्त और राजकर्मी का फिलहाल दर्जा पर आ गया। और बिना शर्त 11 जुलाई को जो गर्दनी बाग में लाखों लाख की भीड़ हुई थी, उस समय तत्काल प्रभाव से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कॉमरेड महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह पूर्व सांसद ने स्थगित कर दिया और कहा कि हमको सरकार से वार्ता हो गई है, बिना शर्त हमको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन उसके बाद फिर हंगामा हुआ, फिर नौजवानों ने शिक्षक एकता मंच का निर्माण किया और सारे लोग मिलकर फिर प्रदर्शन किए और बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, एकता का परिचय हुआ। लेकिन एकाएक फिर आश्वासन पर फिर स्थगित हो गया। कहाँ राजकर्मी का दर्जा? लेकिन राजकर्मी का दर्जा के बदले अब मिला बीपीएससी, मिला सक्षमता परीक्षा, फिर दो फांक हो गया। अब उसी में से जो बीपीएससी में परीक्षार्थी हो गए उनको अपने अपने संघ से निष्कासित कर रहे हैं। तो संख्या बल तो घटती जा रही है। सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, उसमें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने पहले बीपीएससी को निकाला, अब सक्षमता परीक्षा की जो रिजल्ट होगी अभी तो बैठने पर ही निष्कासित कर दिया। उत्तीर्ण होंगे या अनुत्तीर्ण होंगे वो तो बात की बात है। तो वो तो राजकर्मी इसी में से हो रहे हैं। तो डिवाइड एंड रूल, कई प्रकार के शिक्षक हो गए, नियमित, नियोजित, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, अतिथि शिक्षक, टेट शिक्षक, संविदा पर शिक्षक, शिक्षा मित्र, कई शाखाएं इसमें जुड़ गई और सरकार इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह इसमें भी डिवाइड एंड रूल, तो सब बंटवारा हो रहा है। तो आप एकता का ये संवाद देना ये तो नामुमकिन है। शैलेंद्र जी, सुधार की जरूरत है नियोजित शिक्षकों की जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा ली गई है उसमें। सक्षमता परीक्षा ली है उसमें तो जो मेधावी हैं अपने मेधा का परचम लहराएंगे ही जी। वो तो अपने राजकर्मी का दर्जा तो वो बढ़ कर लेंगे, परीक्षा दे कर लेंगे जी। लेकिन कुछ स्वयंभू नेता हैं जो न शिक्षक हैं न राजनेता हैं, बीच बीच में है। कोई शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव लड़ चुका है, कोई राजनीतिज्ञों के पिछलग्गू बन के है, कोई बिल्कुल राजनीतिज्ञ है जैसे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, कम्युनिस्ट पार्टी का अखाड़ा, कॉमरेडों का, वामपंथियों का, तो सरकार से सिद्धांत की लड़ाई होगी। और यहाँ तो बेचारे शिक्षक हैं, नौजवान शिक्षक भी किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। दोहरी सदस्यता जब तक रहेगी शिक्षक संघों में तब तक इन पर कोई विचार नहीं होगा और ये सरकार के पिछलग्गू रहेंगे और नौकरशाह इन पर शासन, क्रूर शासन करता रहेगा। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए AIFEA के जो राष्ट्रीय संयुक्त सचिव है शैलेंद्र कुमार शैलू वो थे। ऐसे में जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, इसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं नियोजित शिक्षकों की जो मांग है उसको लेकर सब कुछ स्पष्ट कर रहे थे, तो वहीं विश्लेषण कर रहे थे। फिलहाल देखने वाली बात है न्यायालय का क्या कुछ फैसला आएगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे।